हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी CWC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है CWC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 153 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 29,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 18 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी है, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए 24 वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए 11 वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 81 वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD NE के लिए 10 वैकेंसी है, जबकि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए 2 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने CA, BA, BCom डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका डिग्री क्यों होना आवश्यक है, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। वहीं अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने CA, BA या फिर BCom कर रखा है कॉमर्स साइड से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री क्यों होना आवश्यक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री इन एग्रीकल्चर से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री क्यों होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD NE और UT ऑफ लद्दाख के लिए, तो इसके लिए आपका डिग्री इन एग्रीकल्चर से क्या होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए आपको मिल जाएगी 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको मिल जाएगी 29,000 रुपये से लेकर 93,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। सुपरिटेंडेंट जनरल पोस्ट के लिए आपको मिलेगी 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD NE और UT ऑफ लद्दाख के लिए आपको मिल जाएगी 29,000 रुपये से लेकर 93,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट जनरल पोस्ट के लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD NE और UT ऑफ लद्दाख की, तो इसके लिए आपकी आयु 28 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, और ये सभी 24 सितंबर 2023 से पहले तक होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC नॉन क्रीमिनल कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, जबकि PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की, तो अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,250 रुपये, जबकि SC ST, PWD और एक्स सर्विसमैन या वुमन कैंडिडेट्स को देने होंगे 400 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ये केवल ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 26 अगस्त यानी कल से ही स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 24 सितंबर 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।